Let us be sensitive to the presence of God. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहें। नहीं कर सकते। God has to shake you this morning. और चाहिए कि आज की सुबह परमेश्वर आपको हिला दे। Yes, if you want, if this church should be vibrant, यदि आप चाहते इस चर्च कलीसिया के अंदर कंपन हो, then both men and women should be with fire for God. और उसके लिए दोनों स्त्री और पुरुष दोनों जो है आग से भर जाना चाहिए। Unfortunately, this congregation only women are very active. Men are so dead. और दुर्भाग्य से महिलाएं जो हैं बहुत ही आग से भरी हुई हैं, लेकिन पुरुषों के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा। Why this deadness? क्यों ऐसा मृत जैसा? Why this pride? Can't you get up and praise God? क्यों आप अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु की आराधना के लिए खड़े नहीं हो जाते हैं? I am not blaming you. मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा। I'm grieved in my spirit because you don't have that kind of, hunger for God. If you have hunger for God, you'll get up and praise God. और आपके अंदर उस तरह की भूख को नहीं देखने के कारण आत्मा में मैं उस बात को दुखित महसूस कर रहा हूँ। You see, when we come into the presence of God, we should be all out for God. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो पूरे तौर से खुदा उस आत्मा के लिए हो जाएं। Yeah, we should be completely out of our heart. We should completely give ourselves to God. और हम पूरे तौर से उसी के हो जाएं, दिल से मन से सिर्फ उसी के होकर के करें। See, don't expect me to do the same thing again and again in this church. और मुझसे इस बात की अपेक्षा उम्मीद न करें कि वो वही कार्य को करता रहे। You cannot put me in a mold. आप मुझे जो है जैसे कि कोई स्वरूप कोई रूप ऐसे बनाते हैं ना, वैसा मत करें। Yes, they have a die when they want to make a screwdriver, they want to make some kind of image, they have a die and they do it. और कुछ चीजों को जब बनाया जाता है तो उसका एक सांचा होता है, उस सांचे पर उसको ढाल करके बनाया जाता है। So I will not put myself in a die. I will not put myself in a mold. और मैं अपने आप को उस सांचे पे डालना नहीं चाहता हूँ कि उस सांचे के हिसाब से मैं बनूं। Because I do not know what God is going to do next week in my life. और मुझे नहीं मालूम अगले सप्ताह परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है। This church is not going to be the same church, same thing, doing over and over and over again. और ये कलीसिया वैसा नहीं रहेगा कि उन्हीं कार्यों को दोहराता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी, वैसा ही करता रहेगा, ऐसा नहीं है कलीसिया। Don't expect me to do like that. और मैं ऐसा करूं, ऐसा उम्मीद आप मत रखें। Whatever the Lord tells me, if I have to change the form of worship, I'll change it. और जो कुछ मुझे परमेश्वर के आत्मा कहते हैं, प्रभु मुझसे जो कहते हैं, वही मैं करता हूं। हो सकता है कि आराधना का यदि उसके रूप को यदि बदलना पड़े, प्रभु कहेंगे तो मैं शायद बदल भी। The same form of worship, same thing. No, God doesn't want. You should not put God in a box. और हम उसी तरह का, एक ही तरह का जो आराधना कर रहे हैं और उसको वैसा बना दिए हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते, बॉक्स में नहीं डाल सकते। There should be excitement. What is going to happen this week? और इस सप्ताह में क्या होने वाला है, उसके लिए हमारे अंदर एक उत्साह और जोश होना चाहिए। How many of you come with expectation? कितने लोग उम्मीद और अपेक्षा के साथ यहाँ पर आते हैं? Yes. You should come with an expectation that God is going to do something wonderful in this place. और यहाँ पर जब आप आते हैं, एक उम्मीद के साथ, एक उत्साह के साथ, जोश के साथ आए कि परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ करने वाला है। Yes, in the presence of God there should be excitement. Something new God should do every day. और जब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है, एक उत्साह होता है, एक जोश होता है, वहाँ पर कुछ नई बात होती है, नया कार्य होता है। The problem with traditional church, और परंपरागत कलीसिया के साथ जो समस्या है वो ये, they have a form of worship that there is no power in it. और उनके आराधना स्तुति करने का एक रूप रेखा होता है, इसलिए वहाँ पर कोई सामर्थ नहीं होती। If you are a traditional person, you are limiting God. God is unlimited.
We have to allow the Spirit of God to move as He wants to move. और यदि आप परंपराओं और रीतियों पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने के लिए उसको मनराने में एक बाधक टाइप के हो जाते हैं। Then if you are limiting God, यदि आप परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं तो then we cannot expect great things from God. तब हम परमेश्वर से महान कार्यों की उम्मीद कदापि नहीं कर सकते। If God is limited, then God will not do, because He wants to give. God wants Him to be given freedom and liberty to work in this place. और यदि हम उसे सीमित करते हैं तो वो कार्य नहीं करता। हमें परमेश्वर को कार्य करने के लिए एक आजादी, एक स्वतंत्रता देनी होगी। So every time I come to the service, I said, Lord, I don't want to restrain you. I don't want to stop. I don't want to bind you. I want to give you freedom and liberty to work as you want and as you want to do. और जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता तो परमेश्वर से इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य को करें। मैं आपको सीमित नहीं करना चाहता, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। That is why I even do not know what God wants me to do the next week. और मुझे भी मालूम नहीं होता कि अगले सप्ताह परमेश्वर मुझसे क्या करवाने वाला है। God tells me in the mid of the week, you do like this, so I do it. और सप्ताह के मध्य में परमेश्वर मुझसे कहते हैं ये करो तो मैं करता हूँ। Because God is concerned in every minute detail of your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जिंदगी के सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी महत्व देता है, उसका ध्यान रखता है। When you're sensitive to His presence, when you give your all out for God, then God will be all out for you. और कब जब आप जो है परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसको पूरा दे देते हैं। Look, this morning, the Lord always speaks to me every day. I listen to the Spirit of God. और प्रतिदिन परमेश्वर मुझसे बात करते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। When you get into such relationship, और तब इस तरह के संबंध में जब आप परमेश्वर के साथ आएंगे तब your life will be full of excitement. Your life will be full of joy. You will not be worried about your circumstances. और तब आपका जीवन उत्साह से, जोश से, आनंद से भरा रहेगा और आप अपने जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं उससे आप चिंतित नहीं होंगे। Yes. So you see, that is the kind of relationship God wants to have with you this morning. और इसी तरीका का संबंध, एक रिश्ता परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ रखें। So whatever I am doing, I'll be doing differently every week because I listen to the word. I listen to the Spirit of God. और जो कुछ मैं करता हूँ और प्रति रविवार सप्ताह में आपको कुछ अलग सा दिखता है, वो मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर जो कहते हैं उसके अनुसार उस कार्य को मैं करता हूँ। So this morning, God wants us to walk in love. और आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें। So let us turn to Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. इफिसियों की पत्री उसकी 5वें अध्याय और पहले और दूसरे पद में हम देखेंगे। सब निकाल लिए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Yes. So the Bible says in chapter 5, it says, therefore be imitators of God. और यहाँ लिखता है पहले आयत में, इसलिए परमेश्वर के प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुकरण करो। Yes. So say everybody, मेरे पीछे पीछे बोलिए, I want to be an imitator of God. मैं परमेश्वर का अनुकरणीय होना चाहता हूँ। बोलिए। God this morning wants us to be His imitator. और आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बने। What is the meaning of imitating? और ये अनुकरण का मतलब क्या होता है? Just doing like what God does. और जैसा परमेश्वर करता है वैसा ही हमको भी करना है। So that is what God is exhorting you this morning,
to be imitators of Christ. और आज सुबह परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए, उसका अनुकरण करने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। That is the life of Christian. ये है मसीह जीवन का जीवन है। Christianity is not a religion. It's not a religion. और मसीहत जो है कोई धर्म नहीं है। It is imitating Christ and living like Christ. और ये जो मसीहत वो है, वो मसीह के समान होना, मसीह का जैसे करना। So that is how we have to imitate Christ in our life. इसीलिए हमें अपने जीवन में मसीह के जैसा ही करना है। अनुकरण का मतलब होता है बिल्कुल यीशु का नकल करना, जैसा वो करते हैं वैसी नकल करना। So how do we imitate him? हम कैसे उसका अनुकरण करेंगे, कैसे उसके जैसे करेंगे? This morning you may ask him, Sir, how can I imitate Christ? और आप आज सुबह प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर कैसे मैं ऐसा अनुकरण करूंगा, कैसे यीशु के समान में कर पाऊंगा? The Bible says, walk in love. और बाइबल बोलता है प्रेम में चलो। Hallelujah. Hallelujah. How do we imitate Christ? कैसे मसीह का अनुकरण करेंगे आप? By walking in love in our life. प्रेम अपने जीवन में प्रेम के अनुसार चलने के द्वारा। You see, God is not impressed with your spirituality. आपके आत्मिक जीवन से परमेश्वर का कोई वो प्रभावित नहीं होते। You think आप सोचते होंगे Jesus will be impressed with your prayer? और हमारी प्रार्थना से यीशु मसीह बहुत इम्प्रेस हो जाएगा। If you प्रभावित think हो जाएगा। I am reading my Bible and I am praying every day, do you think God will be impressed with it? आप सोचते होंगे कि मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और बहुत प्रार्थना करता हूँ, सब चीजों से यीशु मसीह बहुत आकर्षित हो रहे हैं मेरी तरफ। Some people deceive themselves by thinking that by praying and by reading the word that they are pleasing God. और कुछ लोग ऐसा सोचते हुए कि मैं वचन प्रचार या पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, उसके द्वारा से उसको बहुत खुश कर रहा हूँ, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। God loves people and has compassion. That is why He heals people. और परमेश्वर का मनुष्य के ऊपर अत्यंत दया और तरस है, इसलिए वो चंगा कर देता है। He is a sovereign God. वो बहुत ही एकदम खास दयालु परमेश्वर। In some people, God may heal them in one day. Some people it take 1 month. Some people it may take 1 year. But it's all because God is sovereign. He does according to what He wants to do. और कुछ लोग एक दिन में चंगे होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं, एक महीने में होते हैं, और इस तरीके से आश्चर्य कर्म होते हैं। और ये सब जो होते हैं वो परमेश्वर के खास जो एक जो गुण है, वो तरस से भरा हुआ खास उसका स्वभाव। So don't be under false impression. तो गलत तरीके से प्रभावित न हो, because you are good that God is doing miracle in your life. क्योंकि आप भले हैं और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करते हैं। The problem with people, और लोगों के साथ जो समस्या है वो ये, they think because of their merit God answers prayer. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर के प्रति वो जो खास है इसलिए उनके जीवन को होता है। This morning I'm telling you, लेकिन आज की सुबह में आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, your miracle, आपके चमत्कार, your miracle will not take you to heaven. आपके जीवन में कोई चमत्कार होता है, हुआ है, तो उससे आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। Yes. What will take you to heaven? कौन सी बातें आपको स्वर्ग लेके जाएंगी? Let us turn to Matthew 7:21 and 23. Yeah. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। You see? Is it very clear here? ये आप स्पष्ट है आपके लिए? I am not saying this. मैं इस बात को नहीं कह रहा। The Bible says this. बाइबल ऐसा The बताता है। word of God says this. परमेश्वर का वचन कह रहा है। Not everyone who says Lord, Lord, मैं प्रार्थना करती है, परमेश्वर is not impressed with your prayer. और जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। They shall not enter the kingdom of God. वो उसमें से सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। Who will enter the kingdom? कौन परमेश्वर के राज्य में जाएगा?
those who do the will of the Father. वे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते You हैं। know, in the last days, many will say, I prophesied, I did miracles, I prayed for people. और लोग अंतिम दिनों में कहेंगे मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कामों को करता हूँ, I did wonders. और मैंने चमत्कारों को किया। What will Jesus say? लेकिन प्रभु, He said, I never knew you. लेकिन यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मैं जानता ही नहीं है। आप बोलते मैं प्रार्थना किया वो चंगा हो गया, मैं प्रार्थना किया उसका जीवन में ठीक किया। परमेश्वर बोला मैं आपको नहीं जानते, है ना? मैं बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहा है? The word of God. परमेश्वर का वचन कह रहा है। He says, I did wonders, I did this, I did this. और मैंने ये सब अच्छे काम को किए। परमेश्वर बोलता है depart from me. और परमेश्वर कहते हैं मुझसे अलग हट जा। You practice lawlessness. तुमने उन सब कह दूंगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। Yes, practicing all this, even if you do, God is saying, I do not know you. You are practicing lawlessness. और तुम जो ये सब करते हो मैं तुम्हें जानता नहीं, और तुम कुकर्म करने वाले हो, अब मुझसे अलग हो जाओ। What is so? The question arises today: what is lawlessness in our life? और जो प्रश्न उठता है वो ये कि हमारे जीवन में आज कुकर्म करना क्या है? Lawlessness is not doing the commandment of God. और कुकर्म करने का मतलब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलना। So, what is the commandment of God? तो परमेश्वर का आज्ञा क्या है? This morning we have to see very clearly. See, there is a very clear distinction. Don't get deceived by saying मैं प्रार्थना किया, मैं सुबह उठ के प्रार्थना किया, मैं बाइबल पढ़ा है। परमेश्वर बिल्कुल वो परमेश्वर वो प्रभाव नहीं पड़ता है। God is not impressed with you, whatever you are doing. और जो कुछ आप कर रहे हैं कि सुबह उठ के प्रार्थना की है, वचन पढ़ लिया, तमाम चीजें की है, उससे परमेश्वर को कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। That is the problem with रीति रिवाज और परंपरा का क्या ना Christians. What Christians do, they have a practice of prayer and they have a practice of reading the word. But God is not impressed with it. लेकिन रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार चलने वाले मसीहों के साथ यही समस्या है और उसको एक दायरे के अंदर वो करते हैं। So what does the Bible say is not lawlessness? What is the commandment of God? और जो बाइबल बताती है जैसे कि कुकर्म करने वाले, इसका मतलब क्या है? बाइबल क्या बताती है इसके बारे में? See, Jesus is very simple. और यीशु बहुत ही साधारण है यहाँ। Christianity is not a set of rules and regulations. और मसीहत्व किसी व्यक्ति के द्वारा से निर्धारित नियम और कानून वाली बात नहीं है। Jesus did not come to start another religion. यीशु मसीह यहाँ पर किसी दूसरे धर्म को शुरू करने के लिए नहीं आए। Jesus' teaching was very, very simple. और यीशु की जो शिक्षा थी वो बहुत साधारण शिक्षा थी। So he said only two things. उसने कहा सिर्फ दो बातें। Let us turn to Matthew's. आइए मत्ती रचित सुसमाचार के chapter 22, उसके 22वें अध्याय में जाएंगे। 37 and till 40 पढ़िए। 37 और 40 तक। उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही तो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। See, here it's very simple. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first commandment. और ये पहली आज्ञा है। उसने ऐसा कहा, उसने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। And the second commandment is like that. You shall love your neighbor as yourself. और दूसरी आज्ञा उसने जो दिया वो ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। On these two commandments hangs all the law and all the prophets. और ये दो आज्ञाएं जो है व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार माना गया। So if you love God, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, automatically you love people. आप अपने से लोगों से प्रेम करना शुरू कर दें। How do you show your love for God? और परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे दिखाएंगे आप? If I don't have concern for
for the people who are here, if I don't love them, then the Bible said, if you cannot love the brother whom you see, how can you love the God you cannot see? और उस परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं कैसे पता चलेगा? जब लोगों के प्रति आपके दिल में मन में एक चिंता होगी, एक तरस होगी, दया होगी। और यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं कि तुम जिसे देखते हो, अपने भाई को देखते हो, उससे प्यार नहीं करते हो, तो उस परमेश्वर को जिसे आपने देखा नहीं कैसे प्रेम कर सकते If हो? you love God, you love people. और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो मनुष्यों से भी प्रेम करेंगे। Yes, if you love people, you love God. और यदि आप मनुष्यों से प्रेम कर रहे हैं तो उसका मतलब परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। The whole Bible teaching is based on these two things. और पूरी बाइबल की जो शिक्षा का आधार है यही दो बातें हैं। परमेश्वर वो मैजिक वर्ड्स कुछ नहीं दिया। और कोई जो जादू का कोई डिबिया नहीं दिया परमेश्वर। No magic words. कोई जादूगरी नहीं यहाँ पर। Love your God, love your neighbor. और बहुत साधारण सी शिक्षा कि परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्यों से प्रेम करो। This is the teaching of Jesus. He said two things. He said बहुत बड़ा बात परमेश्वर ने किया, दो बात नहीं बोला। परमेश्वर को प्यार करो, आपको पड़ोसी को प्यार करो। और बहुत साधारण शिक्षा यीशु मसीह ने दी और बताया, बड़ी बातें उसने नहीं बोला, बस दो ही बातें साधारण कि परमेश्वर से प्यार करो और मनुष्यों से प्यार करो। And John 13 अध्याय 34 and 35 पढ़िए। और 34 और 35 पद को हम देखेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। So you see, God says, I give a new commandment. What is the new commandment? वो नई आज्ञा देता हूँ बोले, और क्या नई आज्ञा है? I give you a new commandment that you love one another. और मैं नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। So Christianity is based on love. तो जो मसीहत्व का आधार है वो प्रेम है। It's based on compassion. ये तरस पर आधारित है। It is not based on your prayer. It is not based on your Bible reading. It's not based on that. आप बाइबल को पढ़ना और आपका प्रार्थना करना वो मसीहत्व का आधार नहीं है। Yes. It says, I give you a new commandment that you love one another as I loved you, that you also love one another. By this, people will know you are my disciples. मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपका चेले की पहचान क्या है? यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो उसकी पहचान क्या है? क्या है पहचान? क्या पहचान? प्रेम। आपस में यही गड़बड़ है। और आपस में प्रेम गड़बड़ होगा। यही गड़बड़ है। The problem is with people, Christians, everybody, they do not walk in love. और जो मसीह हैं उनके साथ यही समस्या है कि वो आपस में प्रेम नहीं करते। But we are so busy with Christian activity. बल्कि उसके बदले में मसीहत्व के जो अलग कार्य होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आपको पड़ोसी को ध्यान नहीं देते हैं, आपका what is the use of your spirituality? यदि आप अपने पड़ोसी के ऊपर आपका ध्यान नहीं देते, उनकी चिंता नहीं करते हैं, तो आपके मसीह होने का क्या मतलब? आपका पड़ोसी परेशान में है, आप 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना में क्या मतलब है? What is the use of praying 3 hours 4 hours when your neighbor is sick and he has got problems and you are not bothered about it? You are thinking God. और आपका पड़ोसी बीमार है और उसको आप किसी तरीके से कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके प्रार्थना करने का क्या मतलब? So the crux today, I'm coming to the main theme of my message. आज और जो मेरे संदेश का, मेरे प्रचार का जो मुख्य भाग है, मुख्य विषय है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। Every Sunday I preach about the change of nature. और हर एक रविवार मैं स्वभाव के परिवर्तन, बदलाहट पर प्रचार करता हूँ। Only that will impress God.
वही बातें परमेश्वर को प्रभावित करेगा, आकर्षित करेगा। The Lord is blessed. See, as a leader, I have to be conscious of what is happening inside the church. और एक अगुआ होने के नाते मुझे इस बात का चिंतित होना और ध्यान देना जरूरी है, कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है। I never wish to be a leader of the church. I never wish. मेरे का बिल्कुल इच्छा नहीं है। और मैं कदापि कोई इच्छा नहीं रखता हूँ कि मैं अगुआ रहूं। But unfortunately or fortunately, I have been pushed into a position of leadership. So I have to be very knowledgeable about people who are coming here. और चाहे भाग्य बोले दुर्भाग्य बोले जैसा भी हो, मुझे यहाँ पर एक अगुवे के रूप में नियुक्त किया गया है। सो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो लोग हैं उनके जिंदगी में क्या हो रहा है उनके प्रति चिंता है। You see, because of God's grace, God is blessing the church and the church is being overflowed. There are so many people outside and there is no chair for people to sit. There are so many people here. और परमेश्वर के अत्यंत दया और अनुग्रह के कारण से इस कलीसिया को परमेश्वर आशीषित कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा भर चुका, बाहर भी लोग बैठ रहे हैं। No, the more people we have, the more problem we will have. और जितना ज्यादा लोग हमारे पास बढ़ेंगे उतनी समस्याएं So भी I'm होंगी। aware of the problems in our life. और हमें अपने समस्याओं के प्रति जागरूक होना जरूरी है। Not only I am aware, the devil is also aware and he wants to sow discord amongst us. मैं कलीसिया के प्रति जागरूक हूँ, यही बात नहीं है, शैतान भी जागरूक है। Yes. So, what is the use of reading the Bible or what is the use of praying if your nature is not changed? और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और उसका क्या उपयोग, उसका क्या फायदा, तब तक जब तक कि आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। Every week, I've been preaching about changing of nature every week. Every week I'm saying your nature should change, your nature should change, your nature should change. और हर एक रविवार को मैं प्रति रविवार को इस बात को प्रचार कर रहा हूँ कि आपके स्वभाव में, चाल चलन में, व्यवहार में, चरित्र में, उस सब चीज में परिवर्तन